देश को संबोधित करते हुए पीएम ने जम्मू कश्मीर में संतुलन विकास के बाद विधानसभा चुनावों की तैयारियों का भी पीएम ने किया जिक्र। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया ध्वजारोहण, सरकार की उपलब्धियों का रखा जनता के समक्ष और उपराज्यपाल ने शांति और विकास की भी की बात। आतंकी बुरहान वानी के पिता ने त्राल में फहराया राष्ट्रध्वज। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तैनात है बुरहान के पिता। शनिवार को मुजफ्फर वानी के त्यागपत्र की अफवाह भी थी गर्म। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 8वीं बार देश को संबोधित किया है। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जहां सरकार की उपलब्धियों को देश की जनता के समक्ष रखा, वहीं देशवासियों को नया मंत्र भी दिया है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में अब सबका प्रयास शब्द भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प से हम अपने सारे लक्ष्यों को पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हर देश की विकास यात्रा में आता है, भारत की विकास यात्रा में भी वो समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के अवसर पर हमें एक समारोह भर में सीमित नहीं करना है। पीएम मोदी ने कहा कि एक ऐसे भारत के निर्माण का लक्ष्य है जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हम किसी से भी कम नहीं हैं, यही देशवासियों का संकल्प। लेकिन संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। हमारे पास गनवाने के लिए एक पल भी नहीं है और यही सही समय है। पीएम ने कहा कि हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आप को बदलना भी होगा। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र भी बनाने जा रहा है। माननीय स्वतंत्रता की 75 वर्षगांठ पर देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीनगर में शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जहां आतंकवाद को प्रदेश की शांति और विकास के लिए अभिशाप बताया, वहीं पर पड़ोसी देश पर प्रदेश के युवाओं को भड़काने का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां भी जनता के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को अगले एक दशक में 10 लाख रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ने 1268 करोड़ रुपए रखे हैं, वे पिछले साल से 500 करोड़ अधिक है। इस साल स्वास्थ्य बजट 1456 करोड़ का हो गया है। उन्होंने कहा कि 67 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 ही मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है और 5 शुरू हो गए हैं, जिनमें उधमपुर और हंदवाड़ा भी जल्द स्थापित होंगे। 2 एम्स और 1275 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुलेंगे। साल 2019 से पहले कोई हेल्थ इंश्योरेंस योजना नहीं थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के लिए आयुष्मान भारत सेहत योजना लागू है। आजादी के 70 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज। देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2016 में अनंतनाग, बारामूला तथा रजौरी में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी थी। जून 2017 में कठुआ और डोडा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली। अक्टूबर 2019 में उधमपुर तथा नवंबर 2019 में हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत किया हुआ। कुल मिलाकर देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने इस यूटी को 7 नए मेडिकल कॉलेज किए हैं, जिसमें से 5 प्रारंभ कर दिए गए हैं। उधमपुर तथा हंदवाड़ा भी समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए।
पहली बार 2 नए एम्स जम्मू कश्मीर को दिए। जम्मू का पहला बैच प्रारंभ हो गया है। श्रीनगर एम्स के निर्माण की प्रक्रिया की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और वो काम भी जल्द शुरू करा दिया गया। 2015 से 2019 के बीच में 2 कैंसर इंस्टीट्यूट को देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया। 2 सालों में उन्होंने 1275 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी स्कीम लागू नहीं। प्रधानमंत्री जी के शासन 26 दिसंबर 2020 को इस यूपी के हर नागरिक को, हर परिवार को आयुष्मान भारत सेहत नाम की स्कीम दी गई, जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर परिवार को 5। वहीं जम्मू में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन एमए स्टेडियम में किया गया, जिसमें उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उपराज्यपाल के सलाहकार ने परेड का भी निरीक्षण किया। स्वतंत्रता दिवस परेड में सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के अलावा एनसीसी कैडेट और स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। आज के वातावरण गया है और आप उसे ये जवानों का दस्ता सलामी मंच के सामने स्कूल गांधीनगर हर वर्ष की तरह और विकास शांति है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ सारे जहां से हिजबुल मुजाहिदीन के दूरधात आतंकी बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। पेशे से अध्यापक मुजफ्फर वानी ने आज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात आतंकी बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी के त्यागपत्र को लेकर भी शनिवार को अफवाह का बाजार गर्म था, लेकिन बाद में उन्होंने एक वीडियो जारी कर त्यागपत्र की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया। उधर सुचेतगढ़ के भारत पाक सीमा पर ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर बीएसएफ द्वारा भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के डीआईजी सुरजीत सिंह तिरंगा फहराया और सलामी भी ली। अगस्त के उपलक्ष्य पर भाजपा जिला कार्यालय आरसपुरा में हरभजन सिंह पंपी की अध्यक्षता में तिरंगा फहराया गया। इसके बाद पूर्व मंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत भाग्यशील दिन था और इस दिन अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई थी। भारत को आजादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान गंवानी भी पड़ी है। स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष के बाद भारत अंग्रेज की हुकूमत से आजाद हुआ था। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को हम सभी देशवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही उन्होंने रठाना मोड़ जाकर शहीद गुरनाम सिंह के शहीद स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उनके साथ जिला प्रधान हरभजन सिंह पंपी और नगर पालिका चेयरमैन सतपाल पप्पी, दोनों मंडल के प्रधान घार सिंह और कृष्ण चौधरी, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारूराम भगत, आकाश चोपड़ा सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। डिगियाना में मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के सदस्यों के अलावा स्थानीय लोग भी मौजूद थे। भारत माता की। उधर आरएसपुरा में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम का आयोजन एसडीएम कार्यालय परिसर में किया गया। म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के प्रधान सतपाल पप्पी ने ध्वजारोहण किया और सलामी भी ली और इस अवसर पर एसडीएम रामलाल सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
with what the SDM RS-Pura Shri Ramlal Sharma ji. उधर घाटी के अनंतनाग जिले में भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाई गई है। आजादी के सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के जिला प्रभारी मोहम्मद रफीक वानी ने तिरंगा फहराया और इस अवसर पर केक काटकर आजादी का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला जिला प्रधान रुमेसा रफीक भी मौजूद थी। उधर कठुआ में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में किया गया, जहां डीडीसी चेयरमैन कर्नल मन सिंह भी तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली और इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर डीसी कठुआ राहुल यादव और एसएसपी रमेश कोतवाल भी मौजूद थे। हमारा एसएसपी कठुआ जनाब कोतवाल साहब और परेड कमांडर डीवाईएसपी भारतवासी आजादी को है हम या मुसलमान है। सांबा में भी स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी भी ली। इस अवसर पर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता और एसएसपी राजेश शर्मा भी मौजूद थे। उधमपुर में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह डिग्री कॉलेज उधमपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें डीडीसी चेयरमैन लालचंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर डीसी उधमपुर इंदु कंवल चिंप, एसएसपी सरगुन शुक्ला सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर के नाम उनके साथ साथ रखना। उधर किश्तवाड़ में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन मिनी सेक्रेटरीट में आयोजित किया गया। डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। वाहन जो है करते हुए रॉयल नेस्ट जम्मू वासियों को 3 हाउसिंग ग्रुप उपलब्ध करवाने के बाद अब जम्मू वासियों को जल्द चौथा हाउसिंग ग्रुप उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसी जानकारी आज जम्मू में रॉयल नेस्ट के डायरेक्टरेट अटल कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि रॉयल नेस्ट का चौथा हाउसिंग ग्रुप सैनिक कॉलोनी में होगा और इसमें उपभोक्ताओं को हर तरह की लग्जरी सुविधा मिलेगी। इस हाउसिंग ग्रुप को लेकर अटल कुमार का क्या कुछ कहना था, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। अब हमारा चौथी ग्रुप हाउसिंग जम्मू में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये स्टेट ऑफ आर्ट पूरा का पूरा जो हम लोगों ने कंसेप्ट है यहाँ पे जो हमने बिल्ड कर रहे हैं। हमने 3 ग्रुप हाउसिंग ऑलरेडी डिलीवर कर दी है। त्रिकुटा नगर में 2 करी है और 1 कुंजवानी बाईपास में करी है। अब जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है हम लोग सैनिक कॉलोनी में लेके आ रहे हैं। हम जो अपना प्रोजेक्ट मतलब एकदम रैंडमली डिज़ाइन नहीं करते, इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है। लोकेशन, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, ताकि दोनों लोगों को फ़ायदा हो, इन्वेस्टर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी, ताकि अच्छे रिटर्न्स आए उन लोगों को। अब आप जैसे आप ये प्रोजेक्ट देखोगे, इसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफिक है जो शायद से जम्मू और कश्मीर में पहली बार आ रही है। इसमें सबसे पहली बात जो प्रोजेक्ट है 40 कनाल्स में, तो इतनी बड़ी ग्रुप हाउसिंग जम्मू ने अब तक देखी नहीं है। इसमें सिर्फ 25% ग्राउंड कवरेज है, तो सिर्फ 10 कनाल में कंस्ट्रक्शन होगी, बाकी सारे इसमें ओपन एरियाज़ हैं। जो सारी की सारी बिल्डिंग्स है वो ग्राउंड प्लस 14 स्टोरी है, मतलब 15 स्टोरी टावर है। क्योंकि सैनिक कॉलोनी में जो चौवादी एरिया है ये थोड़ा सा जनरल एलिवेशन से या रोड लेवल से थोड़ा ऊपर आता है, तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आएगा। इसके फ्रंट साइड पे हिल है, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम हिल व्यू है। इस प्रोजेक्ट में हमने पूरा का पूरा ग्लास फसाड यूज़ करा है।
आप देखेंगे जितनी भी बालकनीज है वो सारी की सारी फर्स्ट टाइम जम्मू में इतना अच्छा एलिवेशन आया है। तो अगर आप बिल्डिंग में को बाहर से देखेंगे वो भी सुंदर होगा, अंदर से भी इस बार सुंदर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी एम्यूनिटीज़ हैं, जैसे आपका जिम बहुत ही ब्रिलियंट मॉडर्न जिम है, आपका स्विमिंग पूल बहुत ही अच्छे साइज़ का है अराउंड 20-25 मीटर्स, आपकी मल्टीपल एक्टिविटीज़ है जैसे बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, यहाँ पे छोटा सा हमने एक बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाया है। तो मतलब ऑल इन ऑल चाहे बच्चे हों या बड़े हो या बूढ़े हों, सबके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्पेसेस यहाँ पे अवेलेबल है। उधर कटरा में भी स्वतंत्रता दिवस का समारोह का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस परेड की सलामी ली। कश्मीर पुलिस वहीं आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे मुख्य अतिथि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा की तरफ आगे बढ़ते हुए जिनके कमांडर हैं आवाज में इतनी धमक रखते हैं ये लोग। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर थन्ना मंडी में ध्वजारोहण किया गया। बॉय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां पर एमसी चेयरमैन थन्ना मंडी शकील अहमद मीर ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। और देशभक्तों का जज्बा तो यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर हो रही भारी बारिश में भी देशभक्ति के आगे फीकी पड़ गई। मेरी तरफ से हमारे वतन अजीज के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर दिली मुबारकबाद। ये आज़ादी का दिन हमें पेश बहा कुर्बानियों के बाद देखना नसीब हुआ है। हमारे इस वतन अजीज को आज़ाद करवाने की खातिर वतन की जानसारों ने बिला लिहाज मजहब, मिलत, रंग और नस्ल, जात, बरादरी, इलाका और जुबान के अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया और अपने वतन अजीज को साम्राज्यी ताकतों से आज़ाद करवाकर हम सबको एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क में सांस लेने का मौका बख्शा। हम इन शहीदों की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकते, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा और हमारी आज़ादी की हमें आज़ादी की नियामत बख्शी। वहीं सुरनकोट में स्वतंत्रता दिवस पर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मुमताज बुजारत ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और वहां पर मौजूद सभी लोगों के साथ साथ देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले वीरों को भी याद किया। और अजीज बच्चों, सबको मेरा सलाम व आदाब। आज हम हिंदुस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज के इस दिन 1947 को हमारा मुल्क एक लंबी जद्दोजहद के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। आज के इस मुबारक मौका पर मैं सबसे पहले तमाम सामीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज भारत के कोने कोने में ये दिन जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मुल्क के मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक तिरंगा झंडा लहराकर खुशी का एहतमाम किया जाता है। वहीं मेंढर में स्वतंत्रता दिवस के समारोह का आयोजन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, जिसमें बीडीसी सदस्य ताहिरा जबीन ने तिरंगा फहराया और इस मौके पर एसडीएम मेंढर साहिल झंडिया और डिप्टी सीईओ सुभाष चंद्र शर्मा, जेडीसी प्रिंसिपल मेंढर सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। मेंढर जनाब ज़हीर अब्बास जाफरी मोहतरमा। जेके मीडिया ग्रुप द्वारा जम्मू स्थित मुख्य कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर जेके मीडिया ग्रुप के एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य लोग भी सम्मिलित थे।
आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह ध्वजारोहण किया गया और जम्मू की जिला जेल के जेलर सलीम अहमद ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान भी गाया। वहीं जम्मू के भारत माता चौक में भी ध्वजारोहण किया गया। सांसद जुगल किशोर, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, भाजपा नेता युद्धवीर सेठी और प्रिया सेठी ने तिरंगा फहराया और इस मौके पर सांसद ने कहा कि वहां मौजूद लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी और स्वतंत्रता दिवस की अहमियत के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।